अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, दुबई का काम है और काम काफ़ी अच्छा है। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ में ये काम भी रहेगा और साथ ही साथ में आपको काम सीखने का मौका भी मिलेगा और ऐसे काम की बहुत ज़्यादा लोग तलाश कर रहे थे। तो फाइनली वो काम मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। आप इस काम में जल्द से जल्द अप्लाई करें, अपना काम शुरू कराएँ और मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको काम करना रहेगा। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएँ, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, कुछ बातें बता देता हूँ जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं और ये बातें सभी लोगों के लिए, चाहे वो बंदे अभी काम करा रहे हैं या फिर बाद में काम कराएँ या कभी भी विदेश में जाना चाहते हैं, तो सभी के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी बंदा किसी भी काम पे जाता है, वहाँ पे जाके उसका मन नहीं लग रहा है, आउट ऑफ कंट्री किसी भी कंट्री में जाता है, मन नहीं लगता है, वो वापस आना चाहेगा, तो कंपनी की कुछ पॉलिसी वगैरह होती है, कुछ कंडीशन वगैरह होती है, उसको फुलफ़िल करना होगा, रिटर्न आ जाएगा। विदेश में जाने के बाद बंदा कोई फँसता नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिर्फ़ इंसान का वहम है मैं फँस गया। फँस कैसे गया? उसकी खुद की गलती पे फँस जाता है बंदा, क्योंकि जब वो एग्रीमेंट करता है, जब उसकी वीडियो वगैरह सब कुछ होता है वहाँ पे ऑफ़िस वगैरह में, तो उससे कहा जाता है, सारी चीज़ें उससे क्लियर करवाई जाती हैं कि भई ये काम है, ये सैलरी रहेगी और वहाँ पे जाने के बाद में बंदे को फिर हार्ड काम लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक सपना होता है, एक थिंकिंग ये रहती है कि हम फ्लाइट में बैठ जाएँ और किसी भी सूरत से उस देश में पहुँच जाएँ। लेकिन वो फ्लाइट में भी बैठ जाते हैं, 2-4 घंटे का सफ़र मुकम्मल हुआ, उस देश में पहुँच गए, वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं इतनी गर्मी, माहौल चेंज, सब कुछ अलग-अलग, बदला-बदला लग रहा, तो बंदे का दिल उखड़ता, मन नहीं करता, उसके बाद में कहता मुझे फँसा दिया। तो भाइयों ऐसा कुछ नहीं होता, कंपनी में जब आते हैं, आपका एग्रीमेंट होता है, तो वहाँ पर कुछ कंडीशन होती है कि आप वापस आएँगे तो आपको इतना पेमेंट कंपनी को देना पड़ेगा और टिकट अपने हाथ से लगाएँगे और वापस आ सकते हैं। तो पेमेंट देने के लिए तो पैसा होता नहीं है बंदे के पास में और टिकट मारने के लिए थोड़ा बहुत इधर-उधर से कर लेता है, लेकिन कंपनी बोलती है कि फ़ाइन भरो और जाओ। तो बंदा सोचता है मुझे फँसा दिया, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। जब भी कोई भी काम पे आप जाते हैं, तो अपने दिल में बिठा लें मुझे गधे की तरह मेहनत करनी है और मेरा ये जो सपना है फ्लाइट में बैठने का, विदेश जाने का, खाली ये सपना सिर्फ़ चंद घंटों के लिए है। वहाँ पे जाके मुझे काम करना होगा तब जाके पैसा मिलेगा। अभी मैंने लाख रुपया जितने भी पैसा जब लगाया है, वीज़ा पे काम कराया है, तो ये मेरा बर्बाद जाएगा अगर मैं वापस आऊँगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मेरे पास से जाएँ, कहीं से भी जाएँ, कोई से भी ऑफ़िस से जाएँ, तो ऑफ़िस वाला आपको रिटर्न टिकट नहीं देगा और ना ही वो आने की सलाह देगा। हाँ भाई, कुछ लोग होते हैं जो कि काम कुछ और बोला, कुछ और निकल गया काम, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो बंदे ने काम बोला वही काम मिल रहा है, उसके बाद में आपका मन नहीं लग रहा है, परेशानी आप खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भाइयों परेशान होने के सिवा कुछ नहीं है। और फिर आप जब आएँगे तो फ़ाइन भर के आएँगे, टिकट खुद लेकर आएँगे, उसके बाद क्या होगा? सारा कुछ तो ऑफ़िस वाले के पास में होता है कि भई ये देखो हमने तो इससे भेजा था इसके पास में, ये सारा कुछ हमने वीडियो बनाया था। वो गवर्नमेंट लाइसेंस ऑफ़िस लेके बैठे हैं, उनके पास में गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस है। आप क्या कर पाएँगे ये बताइए? इतना पैसा लगा के जा रहे हैं ना, तो एक बार सोच समझ लें कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे नहीं जा रहे हैं और कैसे मेहनत करनी पड़ेगी। ये बातें तो हो गई पूरी। अब कहीं भी जाएँ, किसी भी काम में जाएँ तो ये चीज़ें दिमाग में ज़रूर बिठा लें। अब बात कर लेते हैं काम की। मैकेनिकल हेल्पर का काम है दुबई का, 1200 दिरहम सैलरी है और 9 से 10 घंटा की ड्यूटी आपकी रहेगी और इसमें मैकेनिकल हेल्पर में आपको जो काम करना रहेगा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डक्टमैन, फैब्रिकेटर, जितने भी ये टेक्निकल बंदे होते हैं, जो ट्रेड वगैरह के बंदे होते हैं, इनके हाथ के नीचे काम करना रहेगा। साथ ही साथ मेसन भी जो रहता, उसके हाथ के नीचे भी काम करना रहेगा। प्लस पॉइंट ये है इसमें कि आपको काम भी सीखने का मौका मिल जाएगा क्योंकि उनके हाथ के नीचे काम करेंगे तो काम भी सीखेंगे, सैलरी भी मिलेगी। उसके बाद जब काम सीख जाएँगे तो उसके बाद अपना चेंज कर सकते हैं काम और उसके बाद में अपने पूरे तरीके से ट्रेड में काम करें, कोई मसला नहीं है, सैलरी वो इंक्रीज़ हो आपकी हो जाएगी। तो ये मैकेनिकल हेल्पर का काम है, आप इसमें अप्लाई करें। एज की बात करें 18 प्लस आपकी एज चल जाएगी। लास्ट 45 46 साल तक आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी आपको हर तरीके की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करी है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह और वहाँ पे जो भी लेवल चल रहा होगा दुबई का उसके हिसाब से आपको बेनिफिट दिए जाएँगे। लोकेशन मैंने आपको बता दिया दुबई और अलग-अलग जब साइटें चलती हैं कंपनी की तो वो अलग-अलग आपको भेजेगी। धूप, ठंड सब तरीके का आपको काम करना पड़ेगा, गधे की तरह मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर आपको ये 1200 दिरहम सैलरी मिलेगी। फूड इसी के अंदर है, ओवरटाइम वगैरह कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कितना देगी, कितना नहीं देगी। मैं आपको यहाँ पे दावा नहीं कर सकता कि भई आपको 10 घंटा मिलेगा, 4 घंटा या 2 घंटा मिलेगा। आपका नसीब है। आप करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो भई छोड़ो ड्यूटी करो, बात ख़त्म, ठीक है? और बाकी मैंने जो पहले बताई हैं बातें आपको वो अपने पल्लू में बाँध लेना है तभी अपना काम शुरू करा लेना है, ठीक है ना? ये प्रॉब्लम हर तरीके से बंदा फिर अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सुनाता, मेरे बच्चों को छोड़ के आया हूँ, ये करके आया हूँ, वो करके आया हूँ। भाई कमा भी तो तू कमाने के लिए भी तो तू ही जा रहा था।
कमा के किसी और को थोड़ी दे देता। और जब मन नहीं लग रहा तो फिर अपना भी लॉस करेगा और साथ ही साथ में फैमिली को भी परेशानी में डालेगा। तो ये चीज़ें आपको खुद को सोचनी पड़ती हैं और अप्लाई करने से पहले सही ऑफ़िस से अपना काम कराएँ, सही लोगों से अपना काम कराएँ। ऐसा नहीं है कि पहले तो मैं एकदम से हाइपर होके बोल दूँ मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ऐसे भी कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। जब काम की बारी आए तो फिर बंदा हिलने लगता है, यार मैं काम कैसे करूँगा? वहाँ पहुँच गया, सफ़र कर लिया, अनजान लोगों में, अनजान लोगों के बीच में, गर्मी में, कैसे काम करूँगा? तो भाई ये सोच के अपना काम शुरू कराना, ठीक है? मेरा यही कहना है, बाकी कोई नहीं, आप अपने हिसाब से देखिएगा, हमारे चैनल को भी फ़ॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, उसको भी फ़ॉलो कर लें। आप अपना ख़्याल रखें, अपनी फैमिली को ख़्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।